न्यूज़ 18 इंडिया। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का बयान आ गया है। पंजाब से कांग्रेस सांसद है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब गठबंधन नहीं होगा। रवनीत बिट्टू ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस सभी 13 सीटों पर ऐलान चुनाव अपना लड़ेगी, यानी पंजाब में भी गठबंधन टूट की कगार पर है। यह बता रहा है कि सिर्फ बंगाल नहीं, अब टीएमसी नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस से बाहर आएगी? तो क्या जो नीतीश बाबू ने सपना देखा था वो सपना अब टूट रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन से खुश नहीं दिख रहे हैं और इसकी बानगी हमने उनके बयानों में कई बार सुनी है कि देरी हो चुकी है। आज भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती में उन्होंने बोला कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान जो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया वो नरेंद्र मोदी ने दिया और तारीफ करी नरेंद्र मोदी की। क्या आपको लगता है कि गठबंधन में बहुत से तार थे जो उलझे पड़े थे, लेकिन अब सामने शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा है, आग लगती हुई दिख रही है? देखिए, नीतीश कुमार ने जी ने जिन मकसद के साथ और जितनी खूबसूरती से इस गठबंधन को पिरोया था, उसमें थोड़ी सी गटगट तो हो रही है, लेकिन मैं अभी उम्मीद करता हूं कि चीजें ठीक होंगी। रही बात कर्पूरी ठाकुर जी की, तो ये बिहार के लिए नहीं, देश के लिए और सामाजिक न्याय के लिए आज हर्ष का विषय है कि उनके शताब्दी जन्म जयंती पर जो है समारोह में उनको भारत रत्न उसकी पूर्व संध्या पे घोषित किया गया। और ये बात सही है, उनकी राजनीति सामाजिक न्याय में कांग्रेस विरोध से शुरू हुई थी और कांग्रेस की सरकारों ने उनको अनदेखा किया। एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जो 52 से इस देश में लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और हाशिए पे पड़े समाज को सामने मुख्य धारा में लाकर जोड़ा, तो इस बात के लिए नीतीश जी ने भी बधाई दी और पूरे बिहार की तरफ से बधाई और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की तरफ से उनके मानने वालों की तरफ से बहुत बड़ी बधाई है और शुभकामना है कि बिहार के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया भारत रत्न। लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सांसद का ये जो बयान आया है, और अब मैं बिहार की स्पेसिफिकली बात करूं तो नीतीश जी ने तो बोला कि लोग अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हैं। जोड़ना चाहता हूं अमिश देवगन जी, नीतीश बाबू ने तो आज बोला कि लोग अपने परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के इस पे समझिए बहुत गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। इसका इतिहास रहा है कि पुरस्कारों को लेकर के जिस तरह से भी परिवार रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो नीतीश कुमार जी ने जब कहा है तो बहुत गंभीर अर्थ है इसका। और उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए मैं स्पष्ट कहूं कि जो पंजाब की स्थिति सामने आई है उसमें आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो 13 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये जो गठ का जितना गठजोड़ था उसमें जो सीट शेयरिंग की तेजी नहीं हुई, जिसको नीतीश कुमार कई बार चिंता बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आज जिस तरह से बैठक करी और बोला कि सब सीटों में हमारी तैयारी है, कांग्रेस भी इसको लेकर भौचक्की रह गई है। कांग्रेस कह रही, सूत्रों का दावा है, कांग्रेस कह रही है कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम समाप्त हो जाएंगे। विपक्ष के कुछ दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस लीडरशिप में यह भावना है कि विपक्ष के कुछ दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस के लीडर्स में यह भावना है, इसलिए मुस्तैदी से लड़ो। बिहार में कांग्रेस कुछ बड़ा ऐलान करने के मूड में है, आरजेडी और कांग्रेस कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका, घटनाक्रम बदल रहा है। बीते 8 घंटों में बहुत कुछ हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। खतरा जेडीयू में टूट का भी हो रहा है। बताइए सत्य प्रकाश जी, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, 30 सेकंड और। मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर दूं आपके माध्यम से भी, जेडीयू में कोई टूट का कोई खतरा नहीं है। नीतीश कुमार नेता हैं, नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में जेडीयू मुस्तैदी से खड़ा है। रही बात इस तरह की जो गठबंधन में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, थोड़ा इंतजार करिए, 1 या 2 दिन का इंतजार करिए, कुछ नई चीजें सामने आएंगी। लेकिन ऐसा क्यों है? कांग्रेस और आरजेडी एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ दल उनको दबाना चाहते हैं। कांग्रेस जिसमें सपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी है। अगर आपकी थोड़ी सी बात मान ली जाए कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा महसूस होता है, जो मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी की किसी मांग को लेकर के किसी में असहमति है तो कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसके बगैर भी विपक्षी 28 पार्टियों की गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। सबको मिलकर इस गठबंधन को मजबूत करना है, कोई थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ये सब होता है। और आरजेडी के मनोज झा का आज बयान भी है, उन्होंने कहा है बस
दूसरी बाइट तक चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी। लेकिन हां, नीतीश कुमार जी के मुताबिक ये गठबंधन में सीट शेयरिंग थोड़ा विलंब हो रहा है और उन्होंने कई बार इस चीज की चिंता जाहिर की कि इसको जल्दी करिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। और अव्यावहारिक मांग कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। और कांग्रेस भी उनकी जहां मजबूती है वो लड़े और बाकी पार्टियों की जो मजबूती है वो लड़े। थोड़ा 1, 2, 19, 20 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर अंतर होगा तो कांग्रेस की अव्यावहारिक मांग को कोई पार्टी स्वीकार नहीं करेगी और दूसरे पार्टी की भी मांग को कोई स्वीकार नहीं करेगा। 28 पार्टियों के गठबंधन में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मकसद सबका एक है। नहीं, मकसद का क्या करा जाए? मकसद आप कर रहे हैं सर, वाली मकसद सरकार का क्या को करा हराना। जाए? जिस मकसद में सामाजिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, नीतीश बाबू उनकी तारीफ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, मकसद का क्या करा जाए? आम आदमी पार्टी कह रही है कि 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के हम काबिल है, हम लड़ लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ममता बनर्जी कह रही है कि ये इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, गठबंधन को उन्होंने झटका दे दिया है। और कांग्रेस को लग रहा है कि आप सब मिलकर उनकी लुटिया डुबो रहे हैं। बताइए कौन किसकी लुटिया डुबो रहा है? एक तरफ राम नाम की लहर है, दूसरी तरफ कहर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम की लहर जरूर रहे, राम का देश है, राम के प्रति सबकी अगाध श्रद्धा है और लहर आप मान रहे हैं राम नाम की लहर है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कोई राम लहर ही नहीं है देश में। अगर हिंदुस्तान में राम लहर नहीं होगी तो कहां होगी? राम के भक्ति की लहर होना और सरकार की लहर होना दोनों में अलग स्थिति है। किसी की भक्ति का लहर चल रहा हो, भक्ति का वातावरण बना हो, उसको अगर आप इस तरह से समानांतर कर दीजिए कि भाजपा की भी लहर है, तो ये फिर आपका परसेप्शन हो सकता है। राम लहर को आप भाजपा की लहर कैसे मान सकते हैं? रुक जाइए, रुकिए। नहीं, आपने जो बात कही मैंने उसमें एक बात जोड़ दी। कहर जरूर, डर एक जरूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि यदि 28 पार्टियां एक मुश्त खड़ी होकर के चुनाव लड़ करके आ गई तो उसकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी, सिर्फ 50 सीटें घटा देंगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। और ये परिस्थिति बन सकती है। गठबंधन में जब इतने दल होंगे तो असहमति उनमें होगी, किसी की मांग ठीक नहीं होगी, किसी की मांग ज्यादा होगी। ये बात स्थिति मैं समझता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर यहां कहना चाहता हूं कि देरी से जितनी देर हुई है वो ठीक नहीं हुआ है। और ममता बनर्जी अपने फैसले पे जरूर पुनर्विचार करेंगी और जयराम रमेश जी ने इस बात को सामने आकर कहा भी है। और आम आदमी पार्टी और पंजाब में जो स्थिति है वो लो लेवल के नेताओं ने नीतीश बाबू क्या करेंगे? नीतीश बाबू क्या करेंगे? आपने सवाल से कन्नी काट ली। एक सेकंड देखिए, मैं पिछले 5-7 मिनट से आप ही के पास हूं और क्यों हूं ये बता देता हूं। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कुछ देर पहले कहा है कि आप देखिएगा 25 तारीख के बाद कोई ना कोई खेला होगा। 25 तारीख के बाद बिहार में क्या होगा?